अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हो मेमन फूड और मैं यहाँ पर आज आपको बनाना सिखाऊंगी तरबूज का शरबत कि हम कैसे बना सकते हैं। और ये शरबत हर जगह हर इलाके में मिल रहा होता है और बहुत ही मज़े का लग रहा होता है और बर्फ़ से लबालब होता है। तरबूज के छोटे छोटे से चंक्स होते हैं और इसका मज़ा फ्लेवर जो होता है ना गर्मियों में बहुत ही लाजवाब लगता है। और ये फ़ायदेमंद भी इतना ही है। कहते हैं ना कि जो फ्रूट या सब्ज़ी आपके जिस मौसम में आए ना उसको उस मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने तुक मलंगा जो है ना 1 टेबल स्पून 1 कप पानी के साथ भिगो दिया है। मौसम का फल हो या सब्ज़ी हो बहुत ही फ्रेश होती है और बहुत ही लाजवाब होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा तरबूज का जो रंग है ना बहुत ही सुर्ख है और इसके बीज भी कच्चे कच्चे से हैं, बहुत बड़े बीज नहीं है, काले नहीं है ज़्यादा। और आप तरबूज का साइज़ भी देख सकते हैं कि बेहतरीन है। तो यहाँ पर जो तरबूज का हम है ना 2 तरीके मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसको जो है ना बहुत आसानी के साथ इस तरह फाके बना लीजिए इनकी और फिर इनको एक आइसक्रीम की तरह जो है ना इसके कट हम बना लेंगे। यहाँ पर ये देखें इस तरह कट लगाएं, साइडों से ये इनके छिलके हटा दें और बीच वाला रहने दें। तो ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि इस तरह पकड़ के जो है ना वो आराम से इसको तरबूज को एंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर से काला नमक जो है ना आपने लाजमी छिड़क के इस्तेमाल करना है और इस तरह लंबाई में भी आप काट के इस तरह बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने वो निकाल लिए थे, बच्चे आए हुए थे तो मैंने बच्चों को वो दे दिया। और यहाँ पर जो है ना मैं तरबूज के शरबत की तैयारी करती हूँ कि मैं यहाँ पर इनके छोटे छोटे से चंक्स काट लेती हूँ। और आपने देखा मैंने बीज बिल्कुल भी नहीं निकाले क्योंकि कच्चे बीज हैं, कोई मसला नहीं। अगर खाने में भी आ जाएँ या पीने में आ जाएँ तो कोई मसला नहीं है, बल्कि ये फ़ायदेमंद है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी लालो लाल है ये। और इसके मैं मज़ीद चंक्स इस तरह छुरी की मदद से कर लूँगी छोटे छोटे से। तो आपने छोटे छोटे से करने हैं इसके चंक्स, मोटे बिल्कुल भी शरबत में अच्छे नहीं लगेंगे, जितने छोटे होंगे इतना अच्छा रहेगा। और आप देख सकते हैं इसका रस भी, इसका अपना रस निकल के आ चुका है। तो एक बड़े से बॉल में बस हम डाल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे बर्फ़। काफ़ी चूरा करके मैंने एक बॉल भर के बर्फ़ डाल दी इसमें और ठंडा चिल पानी भी डाल दिया। और इसके अंदर हम डाल देंगे लाल शरबत। तो लाल शरबत भी आपने डालना है क्योंकि इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर ये शीरा जो है ना मैं बना के हमेशा गर्मियों में रखती हूँ और ख़त्म होने से पहले फिर मैं दोबारा से शीरा तैयार कर लेती हूँ ताकि ये शीरा जो है ना ख़त्म ना हो। क्योंकि अचानक हमें कोई शरबत बनाना होता है अपने लिए या आए हुए मेहमानों के लिए बनाना होता है तो ये बहुत ही आसान रहता है कि बस आपने डाला और अपना शरबत बना लिया आराम से सुकून से, उसमें चीनी हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर चीनी का शीरा डाल दिया था और ये काफ़ी अच्छा खासा शरबत जग भर के बन चुका है। और ये जो तुक मलंगा है ना ये देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा फूल गया है। ये भी आपने इसका इस्तेमाल लाजमी करना है, ये भी गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करता है और बहुत ही फ़ायदा देता है ये। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे इसे, खूब चिल ठंडा हुआ है माशाल्लाह ये। और आप देख सकते हैं ये शरबत हो गया तैयार। अब बताइए क्या मुश्किल है इस तरह बनाना। तो आप तरबूज को वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, फ्रिज में रखें ठंडा ठार उसको बना के खा सकते हैं, लेकिन शरबत बनाना तो फिर आपने इस तरह बनाना है। तो ये बहुत ही लाजवाब शरबत बना था, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और अब इसको हम सर्व करते हैं गिलास के अंदर। गिलास में भी मैं मज़ीद बर्फ़ डालूँगी क्योंकि गर्मी हब्स इतना है ना कि बस यही दिल करता है कि बर्फ़ से लबालब जो है ना वो शरबत बना हुआ हो या ठंडा चिल या हो बिल्कुल, तो ही पीने का मज़ा आएगा। तो आपने इस तरह डालना है कि चंक्स भी आ जाए और इसका जो शरबत है ना वो भी साथ साथ इसमें आ जाए। तो आप स्पून के साथ इसको सर्व करें अपने घर वालों को, अपने प्यारों को और आने वाले या मेहमानों को, जैसा आपका दिल करे। आपने जो है ना इस गर्मी के अंदर इस तरह के मशरूबात ज़रूर बना के पिए, अपने घर वालों को पिलाएं। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आम के पन्ने की यानी कि केरी का जो पन्ना बनाया था उसका शरबत, यकीन करें बहुत ही लाजवाब है। आपको लू गर्मी से, हीट स्ट्रोक से वो बचाएगा, तो ज़रूर उसका शरबत इस्तेमाल करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।